तो इस वक्त हम देहरादून में मौजूद हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे मसूरी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के एमएलए गणेश जोशी जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर कैसे देख रहे हैं आप, किस तरीके से प्रचार चल रहा है, कितना लोगों में उत्साह बना हुआ है? जितने भी काम हो रहे हैं आम जनमानस के लिए हो रहे हैं, गरीब जनता के लिए हो रहे हैं, कमजोर लोगों के लिए हो रहे हैं, इसलिए जहाँ भी हम जा रहे हैं अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रहा है। सर लेकिन मसूरी की अगर हम बात करें, आप 2 बार के वहाँ एमएलए रहे हैं, वहाँ पर क्या बड़े काम हुए हैं अगर हम देखें? क्योंकि ये कहा जाता है विपक्ष की तरफ से कि जिन भी कामों को आप जिक्र कर रहे हैं वो पिछली सरकार ने किया है, वो हरीश रावत के कार्यकाल में हुआ। मैं वहाँ का विधायक था, काम मंजूर करना मेरी जिम्मेदारी है। कार्यकाल क्या होता है? मुझे मसूरी की पार्किंग के लिए 32 करोड़ की जो आज बनी है, मुझे 20,000 आदमियों के साथ घिराव करना पड़ा तब वो पार्किंग सिक्योर हुई। आज 144 करोड़ की जो पेयजल योजना मैं लेकर आया हूँ, उसको मैं सेंटर से लेकर आया हूँ। माननीय अनिल बनोट जी हमारे जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनके माध्यम से वो योजना आई है। आपने कांग्रेस को ये भी कहा कि वो गूंगी बहरी का आपने आरोप लगाया, ये क्या है? देखिए, मैंने कहा कांग्रेस जब सत्ता में आ जाती है तो बहरी हो जाती है, वो जनता की सुनती नहीं है, सिर्फ उनके धंधे चलते हैं, उनके कार्यकर्ताओं के काम होते हैं। और कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तो अंधी हो जाती है, उनको ये काम दिखाई नहीं देते कि बड़े बड़े हम काम कर रहे हैं। कहते हैं 5 काम बताओ, अरे 5 काम तो मैंने एक गांव में इतने बड़े बड़े कर दिए। अच्छा सर, आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी, उस पर सेंध ना लगे, इसलिए क्या कदम आप? ये तो जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तब मुझसे आप बात कीजिएगा। सर अभी आपने अपने क्षेत्र में जाके मुस्लिम समुदाय, वाल्मीकि समुदाय से भी मुलाकात की है, क्या आपने उनको ऐसा कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली? क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर। नहीं, देखिए, आज चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, चाहे वाल्मीकि समुदाय के लोग हों, चाहे अन्य समुदाय के लोग हों, देखिए हमने कभी इस भावना से काम नहीं किया कि ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है। अगर आपको ध्यान होगा, आज़ादी के 70 साल के बाद 72 लाख रुपया दिया था उस क्रिश्चियंस के कब्रिस्तान को। इस बार मैंने पैसा दिया मुस्लिम कब्रिस्तान को। अगर हमारे अंदर ये भाव होता, कांग्रेस के भी 10 साल एमएलए रहे, उन्होंने क्यों नहीं ये काम करा? लेकिन मेरे पास वो लोग आए कि साहब हमारा कब्रिस्तान है और उसके लिए पैसा चाहिए, हमने पैसा स्वीकृत कर दिया। तो हम इस भावना से, देखिए, हम वाल्मीकि समुदाय के लिए आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उनको क्या आश्वासन आप दे रहे हैं? क्योंकि एक वो भी एक बड़ा उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखिए, हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनका 1 लाख तक का लोन मान करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। मुस्लिम समुदाय को आपने ऐसा क्या कहा कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली? क्योंकि जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बीजेपी तो धर्म के आधार पर बांटने का काम करती है, पर आपने ऐसा क्या बोला कि उन्होंने सदस्यता ही ली? ये पूरा समुदाय हमारे खिलाफ चलता है, लेकिन उसमें देखिए हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। जिन लोगों की हमने काम किए हैं उस समुदाय के अंदर मैक्सिमम लोग जो मेरे पास में आए, मैंने कहा ना, मैंने किसी इस भावना से काम नहीं किया कि किस समुदाय का है, किस जाति का है। यही कारण है कि आज वो हमारे साथ जुड़े और हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका एकदम चुनाव प्रचार रुकता है जिस दिन, उसी दिन जिक्र होता है दिन में, मतलब वोट से 2 दिन पहले। आपको लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? और क्या वाकई उत्तराखंड के लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है? क्या वो समझते भी हैं कि ये विषय आखिर है क्या? नहीं, देखिए, ये तो लड़ाई है, कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वार। प्यार में, लड़ाई में सब जायज है। कौन सा हथियार कहाँ इस्तेमाल करना है, कौन सी मिसाइल कहाँ दागनी है, ये अंतिम समय था। ये मिसाइल दाग दी विश्व सिंह धामी जी ने और मिसाइल बिल्कुल निशाने पर लगी और इसका हमें फल मिलेगा। आपकी बेटी भी अगर हम देखें तो काफी सक्रिय रही हैं, लेकिन वो चुनाव कुछ है ऐसी आगे तैयारी इस बार? तो उत्तराखंड में ये पहली बच्ची है जो नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है। ये एक उत्तराखंड के लिए भी गौरव की बात है और मेरे लिए भी गौरव की बात है और उसके लिए भी गौरव की बात है। और पार्टी स्वयं आने पर कहाँ उसका उपयोग करती है, कहाँ करती है, ये तो पार्टी ने देखना है। आम आदमी पार्टी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। वो कह रहे हैं हम बिल्कुल सूरत और सीरत बदल देंगे, ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, हम कुछ अलग देंगे, कुछ मुफ्त की चीजें भी देंगे। पहले अपनी सूरत तो बदलें। दिल्ली के अलावा आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ पे गई है मुंह की खाई है, और ये तो वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। यही वो केजरीवाल है, जब भारत की सेना बालाकोट पर हमला करके आतंकवादियों को मार रही थी, पुलवामा का बदला ले रही थी, इसी केजरीवाल ने सवाल उठाया था कि सर्जिकल स्ट्राइक का हमें सबूत चाहिए। सेना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था। तो इनकी दाल यहाँ पर गलने वाली। राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया। मैंने कहा ना, यही काम राहुल गांधी ने किया था। यही कारण है कि आज जितने सर्विंग सोल्जर हों, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लेकिन सर, उत्तराखंड का इतिहास ये रहा है कि अगर एक बार बीजेपी सत्ता में रही है तो दूसरी बार कांग्रेस को मौका मिला है। इस बार 3 पार्टियां हैं, लोगों के पास विकल्प ज्यादा है। खैर और भी छोटी मोटी पार्टियां, लेकिन यहाँ पर क्या आप देखते हैं कैसे एक बार फिर से वापस आ पाएगी? इस बार ये मिथक टूटने वाला है। इसलिए टूटने वाला है
कि आज विकास की जो लहर मोदी जी ने उत्तराखंड को दी है, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे देहरादून से टिहरी के लिए टनल हो, चाहे कर्णप्रयाग तक रेल लाइन पहुंचनी हो, चाहे दिल्ली देहरादून मार्ग हो, अभी एलिवेटेड रोड बनने जा रही है, 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, अभी 3.5 घंटे में हम पहुंचते हैं। तो लोगों को एक उम्मीद जगी है कि अगर प्रदेश का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार के साथ ही काम हो सकता है। आपको लगता है कि लोग मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, लोगों में एक बार फिर से उत्साह? आप इंतजार कीजिए ना, 10 तारीख को जब रिजल्ट निकलेंगे तब मुझसे आप बात कीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार का उत्साह मेरे जहाँ भी जा रहा हूँ, जिस क्षेत्र में भी जा रहा हूँ, अपार जन समर्थन मिल रहा है। ये इस बात का संकेत है कि आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का है। 14 तारीख को जब वोट पड़ेगा, कमल खिलेगा, प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जोशी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो द न्यू इंडियन के साथ गणेश जोशी जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता राज्य में बनने जा रही है और 10 मार्च को जो नतीजे सामने आएंगे वो वाकई सबको चौंकाने वाले होंगे। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.